नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर सीएम नीतीश के खिलाफ चिराग के पत्र पर गरमाई सियासत, जिसमें आरजेडी बोला कि उन्होंने सबको ठगा है। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार पर सबको ठगने का आरोप आरजेडी ने लगाया है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गरीबों को अनाज देने के बदले ब्लैक में बेच रहा था डीलर, जिसका वीडियो हुआ वायरल और खुल गई बिहार में भ्रष्टाचार की पोल। इसी के साथ दोस्तों तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जेडीयू की सूची फेंक कर निकले विजेंद्र यादव ने ललकारा, कहा हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़ने का जेडीयू करे ऐलान। जी दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में भाजपा और जेडीयू का सूपड़ा साफ होने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते थे आप बड़ी खबरों की तरफ। सीएम नीतीश के खिलाफ चिराग के पत्र पर गरमाई सियासत, आरजेडी बोला उन्होंने सबको ठगा। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से खुद को अलग करने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान, जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमले तेज हो गए हैं। जनता के नाम अपने खुला पत्र में उन्होंने जनता से अपने भविष्य के लिए जेडीयू प्रत्याशी को वोट नहीं देने की अपील की है। जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारने के अपने फैसले को उन्होंने बिहार के हित में बताया है। इसके बाद बिहार में सियासत गरमा गई है। चिराग समझ गए हैं नीतीश की ठगी, आरजेडी। चिराग के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रीय जनता दल के भाई वीरेंद्र ने कहा कि आरजेडी तो पहले ही कह चुकी है कि नीतीश कुमार ने सभी को ठगा है। उन्होंने लालू यादव को ठगा, रामविलास पासवान को भी ठगा, नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को भी ठगा। चिराग पासवान इस बात को समझ गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गरीबों को अनाज देने के बदले ब्लैक में बेच रहा था डीलर, वीडियो वायरल। जी हां दोस्तों, गया में एक जन वितरण दुकानदार का अनाज की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। ऐसे जन वितरण दुकानदार अनाजों को गरीबों असहायों तक पहुंचाने की बजाय उसकी कालाबाजारी में जुटे हुए हैं। इसी तरह का मामला इमामगंज के पथरा गाँव में सामने आया है। पथरा गांव के लोगों ने कालाबाजारी कर रहे जन वितरण दुकानदार सत्येंद्र पासवान की हरकत को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद इसे सोशल मीडिया में और अधिकारियों के व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही संबंधित विभाग के अधिकारी हरकत में आ गए। वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि जन वितरण दुकानदार सत्येंद्र पासवान के द्वारा चावल और गेहूं को एक युवक की बाइक पर लोड किया जा रहा है। उसी समय ग्रामीण उस युवक को पकड़ हंगामा कर रहे हैं और वह युवक ग्रामीणों के साथ हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। वहीं जन वितरण दुकानदार वायरल वीडियो में बता रहा है, हमारा भी पेट यही है बाबू और हमारा रोजगार भी यही है। वीडियो में ग्रामीण जन वितरण दुकानदार से पूछ रहे हैं कि पिछले कई दिनों से अनाज क्यों नहीं मिल रहा है, तो उसने कहा कि अभी आवंटन नहीं हुआ है, आवंटन होने के बाद अनाज देंगे। वीडियो में ग्रामीण कह रहे हैं कि अनाज ब्लैक करने के लिए आवंटन है, हमें देने के लिए नहीं है, अनाज नहीं दोगे तो कार्रवाई करें। तो जवाब में जन वितरण दुकानदार बोला कि जहां जाना है वहां जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब वीडियो वायरल होने के संबंध में जन वितरण दुकानदार से पूछे जाने पर उसने बताया कि जो वीडियो वायरल हुआ बिल्कुल निराधार है, हम सभी उपभोक्ताओं को समय से अनाज देते आ रहे हैं। इस संबंध में शेरघाटी एसडीओ उपेंद्र पंडित ने बताया कि अनाज कालाबाजारी के वायरल वीडियो के आधार पर जांच कर डीलर के प्रति कार्रवाई की जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू की सूची फेंक कर निकले विजेंद्र यादव ने ललकारा, हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कीजिए। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान के हमले और बीजेपी की चुप्पी को लेकर जेडीयू के कदावर नेता विजेंद्र यादव अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। उनकी नाराजगी का आलम यह है कि उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेताओं की एक बैठक में कह दिया कि हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कीजिए। बीजेपी लगातार अपमानित करवा रही है और आप लोग चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। जेडीयू से जुड़े एक भरोसेमंद सूत्र के मुताबिक विजेंद्र यादव का गुस्सा बीती रात तब भड़का जब उन्हें जेडीयू उम्मीदवारों की सूची देखने को बुलाया गया। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की इस बैठक में जब विजेंद्र यादव पहुंचे तो एक नेता ने उनकी ओर सूची बढ़ाई और कहा, इसे देख लीजिए। इतना सुनते ही विजेंद्र भड़क गए। उन्होंने तल्ख लहजे में कहा, देखना क्या है, जब आप लोगों ने सूची बना ही ली है तो देखना क्या है, जारी कर दीजिए। इसी बीच वहां बैठे एक नेता ने चुटकी ली, आपकी मंजूरी के बिना सूची कैसे जारी होगी। सूत्रों ने बताया कि उस नेता के तंज ने मानो आग में ही घी का काम किया। विजेंद्र का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने सामने बैठे नेताओं की ओर इशारा करते हुए कहा, आप दोनों को पता है कि आपके बारे में बाहर क्या कहा जाता है। आप दोनों को जेडीयू में बीजेपी का एजेंट बताया जाता है। आपने मुझे समझ क्या रखा है। मैं शरद यादव या जॉर्ज फडणवीस नहीं हूं, आपकी बदौलत जीत कर नहीं आता हूं। सूत्रों ने बताया कि विजेंद्र यादव लगातार बोले जा रहे थे और वहां बैठे नेता चुपचाप सुन रहे थे। विजेंद्र ने कहा,
अगर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व चाहता तो चिराग पासवान की जुबान बंद हो जाती, लेकिन बीजेपी चुप्पी साध कर बैठी है। सारा खेल तो वही करा रही है। उसी के इशारे पर हमारे नेता को अपमानित किया जा रहा है और आप लोग तमाशा देख रहे हैं। अगर हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कीजिए। विजेंद्र यादव ने अपनी बात समाप्त की और उम्मीदवारों की सूची फेंक कर बैठक से निकल गए। एक नेता उन्हें रोकने को आगे बढ़े, लेकिन वे नहीं रुके। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तो क्या जो महाराष्ट्र में हुआ वही बिहार चुनाव में भी होगा? जी हां दोस्तों, बिहार में रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी अब एनडीए के साथ मिलकर विधान चुनाव नहीं लड़ेगी। इस उठापटक के कारण सूबे में होने जा रहा विधानसभा चुनाव और भी रोचक हो गया है। सितंबर के अंतिम सप्ताह तक कई ओपिनियन पोल एनडीए को स्पष्ट बहुमत देने और महागठबंधन को राज्य की 243 सीटों में से 100 सीटें मिलने की भविष्यवाणी करते दिखे, लेकिन लोजपा के एनडीए से बाहर होने के बाद अब सारा समीकरण बदलता नजर आ रहा है। बिहार में 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल थे, लेकिन 2017 में वह महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में आ गए। आधिकारिक तौर पर तो नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, लेकिन लोजपा के एनडीए से बाहर निकलने से अब माना जा रहा है कि भाजपा को यदि जेडीयू से अधिक सीटें मिलती हैं तो वह अपना सीएम मैदान में उतार सकती है। यदि ऐसा हुआ तो लोजपा भाजपा की मदद कर सकती है, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने साफ कहा है कि बिहार को अब नीतीश कुमार के विकल्प की जरूरत है, जो पिछले 15 वर्षों से सीएम है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लोजपा के अलग चुनाव लड़ने से जेडीयू को नुकसान और विपक्षी महागठबंधन को हो सकता है फायदा। जी हां दोस्तों, लोजपा ने बिहार चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है, लेकिन लोजपा के इस फैसले का विधानसभा चुनाव पर बड़ा असर पड़ सकता है। माना जा रहा है कि चिराग के इस फैसले से जेडीयू और सीएम नीतीश कुमार को नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं विपक्षी पार्टियां इससे फायदे में रह सकती हैं। दरअसल लोजपा के एनडीए से जाने से दलित वोट बैंक पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। राजद पहले ही दलितों के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरने में जुटी है। हालांकि जेडीयू ने हमको गठबंधन में शामिल कर इसकी भरपाई की कोशिश की है, लेकिन हम का अभी उतना जनाधार नहीं है। ऐसे में दलित मुद्दे पर नीतीश को घेरने की विपक्ष की रणनीति को चिराग के अलग चुनाव लड़ने के फैसले से फायदा मिल सकता है। इसी के बरक्स अगर नीतीश की पार्टी जेडीयू से दलित वोट खिसके और लोजपा इन्हें अपने पक्ष में लामबंद नहीं कर पाई तो ये वोट विपक्ष के खाते में भी जा सकते हैं। वहीं कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, जिसका विपक्ष को फायदा भी मिल सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का पीएम पर हमला, कहा हाथरस पीड़िता के परिजनों के साथ अन्याय देख रहा है देश, मोदी चुप हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज पत्रकार वार्ता कर हाथरस की घटना और कृषि कानूनों पर अपनी बात रखी। राहुल ने हाथरस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर भी निशाना साधा। वहीं कांग्रेस नेता ने कृषि कानूनों को लेकर कहा कि ये खाद्य सुरक्षा के मौजूदा ढांचे को तोड़ने की दिशा में एक कदम है। राहुल गांधी पिछले 2 दिनों से पंजाब में हैं और ट्रैक्टर रैली के जरिए कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। राहुल ने पटियाला में पत्रकारों से बात की और कृषि कानूनों को लेकर अपनी बात रखी। इस दौरान उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेता ने कहा कि पहले नोटबंदी हुई तो गरीब जनता पर हमला हुआ, फिर जीएसटी आई तो कारोबारियों पर हमला, अब अचानक लॉकडाउन लागू कर दिया तो गरीब सड़क पर मर गया। राहुल ने कहा कि जब मैंने कोरोना पर अपनी बात रखी तो मेरा मजाक उड़ाया गया। एक व्यक्ति ने कहा कि 20-21 दिनों में कोरोना से लड़ाई खत्म हो जाएगी, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कोरोना क्या चीज है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नरेंद्र मोदी का काम है अडानी अंबानी का रास्ता साफ करना, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि कृषि संबंधी 3 काले कानूनों से खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। मंगलवार को दिल्ली उन्होंने पंजाब के पटियाला में पत्रकारों से यह दावा भी किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन कानूनों के जरिए अपने कुछ पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। गांधी ने कहा ये जो तीनों कानून बनाए गए हैं वो खाद्य सुरक्षा की मौजूदा व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास है। ये किसानों पर आक्रमण है और इस आक्रमण को हम रोकेंगे और इन कानूनों के खिलाफ हम लड़ेंगे। कांग्रेस नेता के मुताबिक इन कानूनों से पंजाब और हरियाणा पर सबसे ज्यादा विपरीत असर होगा। उन्होंने कहा पहले नोटबंदी की गई और जीएसटी लागू किया गया, इससे छोटे एवं मध्यम कारोबार नष्ट हो गए, सरकार ने कोई मदद नहीं की। गांधी ने कहा देश में खाद्य सुरक्षा की एक व्यवस्था है, अगर यह टूट गई तो सिर्फ किसानों को नहीं बल्कि सभी लोगों को नुकसान होगा। विपक्ष के कमजोर होने की धारणा से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा जब पूरे संस्थागत ढांचे को नियंत्रण में ले लिया गया है तो ऐसे में यह कहना उचित नहीं है कि विपक्ष कमजोर है। उन्होंने दावा किया कि देश की आत्मा पर जबरन कब्जा कर लिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का असर, डिप्टी सीएम, ऊर्जा मंत्री समेत 36 मंत्रियों के घर की बत्ती हुई गुल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के निजीकरण का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर चले जाने से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हड़ताल की वजह से सोमवार को यूपी के अधिकांश हिस्सों में बिजली की सप्लाई नहीं हो सकी। इसके चलते लाखों लोगों को अंधेरे में रहना पड़ा। जानकारी के मुताबिक राजधानी लखनऊ में उप मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री समेत कुल 36 मंत्रियों के आवास में बिजली की सप्लाई नहीं हो पाई। सभी मंत्रियों के घर में अंधेरा छाया रहा। इसके अलावा हजारों घरों में भी पावर सप्लाई नहीं हो सकी। ऐसे में अंधेरा होने के चलते लोग सड़कों पर रात को टहलते दिखे। ऐसे बहाल हुई बिजली। लखनऊ के वीवीआईपी इलाकों में बिजली गुल होने से पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन से लेकर शासन स्तर तक हड़कंप मच गया, लेकिन बिजली अभियंताओं ने विद्युत आपूर्ति बहाल करने से मना कर दिया। आनंद फानन मध्यांचल निगम के एमडी सूर्यपाल गंगवार ने निदेशक सुधीर कुमार को कूपर रोड उपकेंद्र भेजा। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वैकल्पिक स्रोत से बिजली सप्लाई बहाल हुई। जानकारी के मुताबिक बिजली कर्मचारियों के हड़ताल की वजह से लखनऊ से लेकर नोएडा और मेरठ से लेकर वाराणसी तक तमाम जिलों में 10 से 16 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक प्रयागराज, लखनऊ और वाराणसी सहित कई बड़े शहरों के पावर स्टेशन ठप हो गए। इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, बलिया, चंदौली समेत कई जिलों में सोमवार को सुबह 9 बजे से दिल्ली की सप्लाई बंद हो गई, जो रात भर जारी रही। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से लोगों के बीच काफी गुस्सा है। सोमवार को आम लोगों ने बिजली की सप्लाई ठप होने की वजह से बिजली कर्मचारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही कई लोगों ने सड़कों पर बवाल भी काटा। ऐसे में अधिकारियों को इन्हें समझाने की काफी मशक्कत करनी पड़ी। बता दें कि बीते दिनों बहराइच में निजीकरण के विरोध विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की अगुवाई में निकलने वाले मशाल जुलूस पर प्रशासन ने अचानक रोक लगा दी थी। विद्युत कर्मियों के जुलूस को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर भारी पुलिस फोर्स लगा दिया गया था। प्रशासन के रवैये पर विद्युत कर्मियों ने गुस्सा जताते हुए कार्यालय पर भी मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी की खेत बचाओ यात्रा पहुंची हरियाणा, रोकने को लगाए बैरिकेड, तनावग्रस्त माहौल। जी हां दोस्तों, कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की खेती बचाओ यात्रा हरियाणा पहुंच चुकी है, लेकिन कुरुक्षेत्र में हरियाणा पंजाब की सीमा पर पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए हैं। जनसभा स्थल तक हरियाणा पुलिस ने 4 जगह बैरिकेडिंग लगाई है। साथ ही बॉर्डर से पंजाब पुलिस की गाड़ियों को लौटा दिया गया है। ऐसे में सीमा पर हालात तनावग्रस्त बने हुए हैं। ड्रोन से रैली पर नजर रखी जा रही है। आईजी वाई पूरण कुमार ने कहा है कि राहुल गांधी को कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना करनी होगी। 100 लोगों के साथ ही राहुल गांधी हरियाणा में दाखिल हो पाएंगे। जनसभा में भी 100 से ज्यादा लोगों की टुकड़ियां एकत्रित नहीं हो पाएंगी। हमने राहुल गांधी की एंट्री पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना के साथ ही राहुल हरियाणा की सीमा में आ सकते हैं। ऐसी अनुमति आयोजकों ने भी जिला उपायुक्त कुरुक्षेत्र से ली है। वहीं हरियाणा पंजाब सीमा पर प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा, प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल, कुलदीप बिश्रोई भी पहुंचे हुए हैं। इन कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि पंजाब की तरह हरियाणा के किसानों में भी कृषि बिलों को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है, इसलिए राहुल गांधी किसानों का दुख दर्द जानने के लिए प्रदेश के दौरे पर आए हैं। लेकिन राज्य सरकार इस दौरे में पुलिस के माध्यम से रोड़े अटकाने का काम कर रही है। रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार पर बोला हमला और कहा, राहुल गांधी के हरियाणा दौरे से घबराई क्यों है भाजपा जसपा सरकार? अगर किसानों, मजदूरों, दुकानदारों और आड़तियों की आवाज उठाना अपराध है तो यह अपराध हम बार बार करेंगे। पुलिस में हिम्मत है तो राहुल गांधी को हरियाणा में काफिले संग रोक कर दिखाएं। लाठियां खाने और जेल जाने के लिए भी हम तैयार हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन में दाने दाने को मोहताज थे गरीब, सरकारी गोदाम में सड़ गया करीब 1600 टन अनाज। आत्मनिर्भर भारत में तहत भी नहीं हुआ है पूरा आवंटन। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के दौरान जहां गरीब दाने दाने को मोहताज रहे, वहीं गोदामों में सैकड़ों टन अनाज सड़ गया। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार लॉकडाउन के दौरान मई और जून में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में करीब 1600 टन अनाज खराब हो गया था। ऐसा तब हुआ जब लॉकडाउन के दौरान भुखमरी से बचने के लिए लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूरों ने अपने पैतृक गाँव का रुख किया। वाहनों की व्यवस्था न होने पर प्रवासी मजदूर पैदल ही चल दिए थे और रास्ते में कई मजदूरों की मौत हो गई थी। अब मंत्रालय ने बताया कि मई में करीब 26 टन अनाज खराब गया था और जून में 1452 टन से ज्यादा अनाज खराब हुआ। इसी तरह जुलाई और अगस्त के महीने में 41 टन और 51 टन अनाज की बर्बादी हुई। डेटा के मुताबिक मार्च और अप्रैल महीने में अनाज खराब नहीं हुआ। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार खाद्यान्न के कवर किए गए गोदामों में रखा जाता है, जिसमें फ्यूमिगेशन और कीटनाशकों के साथ इसके बचाव के विभिन्न संरक्षण उपाय होते हैं, मगर सावधानियां बरतने के बावजूद प्राकृतिक आपदा
आपदाओं या अन्य कारणों से खाद्यान्न की थोड़ी मात्रा खराब हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने दावा किया कि खाद्यान्न को किसी भी तरह की क्षति होने की स्थिति में मामले की तुरंत जांच की जाती है और संबंधित प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाती है। इसमें बताया गया कि जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। रिपोर्ट में बताया गया कि करीब 125 अधिकारियों के खिलाफ साल 2014-2018 के बीच खाद्यान्न की क्षति के लिए कार्रवाई शुरू की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग पासवान ने बिहार के सीएम पर साधा निशाना, कहा लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, चिराग पासवान ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार लोगों की उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे हैं। ये सोचने वाली बात है कि बिहार के सीएम किस विकास की बात करते आ रहे हैं। चिराग पासवान ने कही ये बात। चिराग पासवान ने कहा कि हमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन उन उम्मीदों पर वो खड़े नहीं उतरे हैं। ये वास्तव में चिंता का विषय है। आखिर बिहार के मुख्यमंत्री के लिए विकास की परिभाषा क्या है? बिहार में शुरू की गई कोई भी स्कीम निचले दर्जे के लोगों तक नहीं पहुंची है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार इलेक्शंस 2020, तेजस्वी ने बीजेपी और एलजेपी को दिया झटका। लोजपा सांसद के पुत्र और भाजपा प्रवक्ता आरजेडी में शामिल। जी हां दोस्तों, राजद ने सोमवार को लोजपा और भाजपा को झटका देते हुए उसको दो नेताओं को पार्टी में शामिल कर लिया। इसमें लोजपा के खगड़िया के सांसद महबूब अली कैसर के पुत्र यूसुफ कैसर और पूर्व सांसद सह भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विश्व मोहन मंडल शामिल है। इन दोनों को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। चुनावी सीजन में हर दिन तमाम नेताओं के दल बदल का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में पूर्व सांसद विश्व मोहन मंडल ने राजद का दामन थाम लिया। वे पहले जेडीयू से भाजपा में शामिल हुए थे। पार्टी ने उन्हें प्रदेश प्रवक्ता बनाया था। अब वे राजद में शामिल हो गए। उनके सुपौल से विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना है। वहीं लोजपा सांसद महबूब अली कैसर के पुत्र यूसुफ कैसर के भी खगड़िया से चुनाव लड़ने की संभावना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महागठबंधन का नारा डबल इंजन की सरकार हटाने के लिए ठेठ बिहारी करो तैयारी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार को डबल इंजन की सरकार कहकर ताना कसते हैं। तेजस्वी यादव के इस राजनीतिक तंज पर राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने बिहार की अस्मिता का रंग चढ़ा दिया है। लालू प्रसाद ने नारा दिया है ठेठ बिहारी करो तैयारी। तेजस्वी यादव का कहना है इस नारे के बल पर वह बिहार के लोगों का स्वाभिमान जगाएंगे और कांग्रेस, वामदल तथा राजद के सहयोग से 10 नवंबर के बाद सरकार बनाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता पिछले 3 दिन से चिराग पासवान के अगले कदम के इंतजार कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिराग पासवान का रवैया बर्दाश्त नहीं है। चिराग को संतुलित करने के लिए ही कड़वा घूंट पीकर नीतीश कुमार ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी को जेडीयू और भाजपा के साथ फिर जोड़ा। यह वही मांझी हैं जिन्हें नीतीश कुमार ने 2014 के लोकसभा चुनाव में हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कुछ महीनों का मुख्यमंत्री बनाया था। बाद में इस्तीफा ले लिया और मांझी ने नई पार्टी बनाई। मांझी कई साल तक महागठबंधन के साथ रहे, मिलकर लोकसभा चुनाव लड़े और अब एनडीए में शामिल हो गए हैं। राजद के नेताओं को पहले से पता है कि लोजपा एनडीए से अलग हो सकती है। तेजस्वी यादव सवाल पूछते हैं कि 15 साल में मीडिया ने नीतीश कुमार को सुशासन बाबू तो बना दिया, लेकिन उन्होंने किया क्या? वह तो केंद्र सरकार और भाजपा के दबाव में लगातार बिहारियों की अस्मिता से समझौते कर रहे हैं। एलानिया लहजे में तेजस्वी कहते हैं कि बिहार में रोजगार के अवसर आए क्या? कितनी औद्योगिक इकाइयां लगी? क्या राज्य में कानून व्यवस्था सुधर गई? विकास के मामले में बिहार अभी भी पिछड़ा क्यों है? तेजस्वी का कहना है कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार महागठबंधन में आए थे। अपने स्वार्थ के लिए ही उन्होंने फिर भाजपा के साथ हाथ मिलाया है। इसमें कौन चला गया? बिहार के लोग। तेजस्वी यादव को लग रहा है कि यादव, मुस्लिम, अन्य पिछड़ा वर्ग समेत तमाम लोगों के विश्वास के बूते 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार ने बना दिया है बिहार को भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला, राठौड़। जी हां दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार ने पिछले 15 वर्षों से बिहार को भ्रष्टाचार का प्रयोगशाला बना रखा है। बिहार प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि इस नीतीश सरकार में पिछले 15 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के इतने घोटाले हुए हैं कि नीतीश सरकार को भ्रष्टाचार का पर्यायवाची भी माना जा सकता है। नीतीश सरकार के भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि नीतीश से सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है। सृजन घोटाला, शौचालय घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, पोशाक घोटाला, डीपीआर घोटाला,
दवा घोटाला, धान खरीद घोटाला, शिक्षा विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के दर्जनों विभिन्न प्रकार के घोटालों ने यह साबित कर दिया है कि सीएम नीतीश कुमार ने अपनी सरकार में भ्रष्टाचार को पाल पोसकर विशालकाय दैत्य के रूप में स्थापित कर दिया है। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे होने के डर से नीतीश सरकार बिहार में जनादेश का अपहरण कर भाजपा के साथ मिल गए थे, क्योंकि भाजपा नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार को भलीभांति जानती थी। इस भ्रष्टाचार में भाजपा में नीतीश कुमार की पार्टनर रही है, इसलिए आज चाहकर भी दोनों पार्टी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाती है। नीतीश सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से बिहार की आम आवाम सदैव पीड़ित उत्पीड़ित रही है। इस चुनाव में बिहार की जनता नीतीश सरकार को पूरी तरह से विदा कर देगी। प्रखंड स्तर से लेकर मुख्य सचिवालय तक व्याप्त भ्रष्टाचार ने बिहार के विकास को पंगु बनाकर रख दिया है। बड़े बड़े निर्माण कार्य में घोटालों का अंबार है। तटबंध ऐसे बनते हैं बिहार में 2 उद्घाटन के पूर्व ही बह जाते हैं। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि बिहार की नीतीश सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार की जनता इस बार महागठबंधन को 2/3 बहुमत के साथ विजय बनाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना और कहा, तेजस्वी मेरे छोटे भाई की तरह, उनको शुभकामनाएं। जी हां दोस्तों, इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। लंबे समय तक बिहार में लोजपा एनडीए के साथ थी, लेकिन इस बार जेडीयू के साथ सही तालमेल नहीं बैठने के चलते लोजपा ने खुद को एनडीए से अलग कर लिया है। इसी कड़ी में लोजपा प्रमुख और सांसद चिराग पासवान ने कहा कि जेडीयू से अलग होकर हम महागठबंधन में शामिल हो सकते थे, लेकिन हमने मुश्किल रास्ता चुना और ये बिहार के लिए है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।